नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके फ़ोन की घंटी बजे और मेरे वीडियो की जानकारी। मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। इस समय सुबह के बज गए हैं 11:30, तो मैं थोड़ा किचन में आ गई हूँ चाय नाश्ता करने के बाद। आज एक कटहल आया हुआ है, मैं उसका अचार बनाऊँगी, उसकी संपूर्ण विधि आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा कटहल है। ये पूरा एक देखिए समूचा कटहल है। एक तरह से बहुत छोटा सा कटहल है। नहीं, कटहल तो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े से होते हैं, लेकिन ये छोटा सा है। तो इसको पहले मैंने पकने के लिए मंगाया था। ये देखिए थोड़ा पक भी रहा है ये, लेकिन फिर भी हम थोड़ा अचार बनाएंगे इसका आधा काट के। तो देखिए कटहल काटने के लिए इसमें एक लिसिसा पदार्थ निकलता है, जिसकी वजह से हाथ में बहुत चिपकता है। तो जब भी आप कटहल काटें, कटहल की सब्जी, तो उसमें तेल लगा के, मस्टर्ड ऑयल जो ज़रूर लगाएं, मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल। कोई दूसरा तेल जो है उस लिसिसापन को छुटा नहीं सकता। तो अगर बाई चांस कभी लग भी जाता, आप भूल जाते हैं, तो तेल से ही छूटता है, वरना वो छूटता नहीं। तो देखिए ये चाकू है, हम इसमें भी सरसों का तेल लगाएंगे। ये मेरा सरसों का तेल है। ये देखिए, ये ऐसे हाथ में लगा लेंगे ये, और इसी में हम चाकू को डिप कर लेंगे। ये देखिए है, और ये दोनों हाथों में तेल। इसके बाद इस कटहल को हम काटेंगे। ये देखिए कटहल कट गया है चौड़े चौड़े पीस के। अब इसको हम 3 पीसों में फिर डिवाइड करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा कटहल है, इसमें एक भी कोया नहीं पड़ा है। ये कटहल भी और बड़ा होता, ये देखिए कोया नाम की चीज़ ही नहीं है। अब इसको हम 3 पीस में डिवाइड करेंगे, कम से कम 1 इंच चौड़े उसमें। 4 पीस बनेंगे। ये देखिए, ये देखिए सारे गोल गोल पीस कट गए। ये देखिए थोड़ा सा तेल फिर से लगाते हैं। नहीं, ये देखिए हाथों में, ये देखिए, ये देखिए मैंने धुल लिया था तेल। ये अब ये तेल, ये देखिए ये बहुत ख़राब होता है, हाथों में लगा रहता है, तो इसलिए तेल का इस्तेमाल जरूर करें, सरसों का तेल। ये तो अब ये देखिए ये पीस मैंने काट लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल ताज़ा कटहल है। ये देखिए ये दूध होता है, इसको दूध बोलते हैं लिसिसे पदार्थ को। अब इसको कटहल को काटते हैं अचार के हिसाब से। तो इसको हम 4 पीस में बांटेंगे। और 4 में भी नहीं, बच्चे बच्चे भी खा लेते हैं, इसलिए छोटे पीस में काटते हैं। ये देखिए ये मेरा कटहल कट गया है। अब इसको हम साफ पानी से धुल लेंगे। इसको 3-4 पानी से धुलेंगे, क्योंकि फर्श पे काटा है। फर्श तो टॉप मेरा साफ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना होगा। इसको रख देंगे, सब्जी उब्जी में डाल देंगे। तो और इसको देखिए अब हम इसको धुलते हैं। वहाँ लो, ये देखिए इसको आप बेसिन के नीचे लगा के कायदे से धुल लें। इसकी काश करके ऐसे ऐसे धुल लें। अब ये देखिए हो गया। ये देखिए ऑन है। अब ये देखिए गैस हम ऑन कर दिए हैं। अब ये भगोने में हम पानी रख दिए हैं, इसके ऊपर हम रखेंगे। अब ये कटहल का जो अचार है, इसको आप पूरा साल, 2 साल, 3 साल स्टॉक कर सकते हैं। इसमें हम पानी बिल्कुल भी छूने नहीं देते। ये बिल्कुल अलग स्टाइल है। और कल बनाया था मैंने वो कटहल और आम का मिक्स अचार बनाया था, वो जल्दी से इस्तेमाल हो जाने वाला है। लेकिन ये जो हम बना रहे हैं, इसमें बिल्कुल पानी का टच नहीं होगा, आम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ कटहल होगा। और बहुत स्वादिष्ट अचार ये बन के तैयार होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक स्टॉक कर सकते हैं। बाकी इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, एसिड वगैरह, देहाती तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने रख दिया जाली, दूध ढकने वाली जाली है। अगर आपके पास ये जाली वो छेद वाली हो तो ज़्यादा अच्छी है। छन्नी, ये तो मेरे दूध की छन्नी है। अब देखिए इसके ऊपर ये मैं कटहल रखूँगी, कायदे से बिछा देंगे, जिससे ये भाप में पकेंगे। इसको पानी बिल्कुल भी हम टच नहीं कराएंगे। देखिएगा ये कम से कम 10 मिनट ऐसे हम ढक के रख देंगे। और कटहल का आप जब भी अचार बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पका ना हो। अब देखिए हिंदी महीना आषाढ़ ख़त्म होने वाला है, तो कटहल तो पकना शुरू हो गया है। अचार अभी आपको बनाना है तो फटाफट बना लीजिए, नहीं पकने लगेगा ना तो वो हल्का मीठा हो जाएगा। देखिए अभी मेरा ये देखिए ना, ये कोया है, ये देखिए ये पकने लगा, हल्का पीलापन आ गया है।
तो अभी आप अगर बनाना चाहते हैं तो अभी बना लें फटाक से। कटहल का अचार बहुत अच्छा लगता है। सवेरे बच्चों को स्कूल जाना है, आपको अपने हस्बैंड का लंच देना है, तो अगर मान लीजिए आपने सब्जी नहीं तैयार कर पाई हो तो ये कटहल का अचार दे दीजिए। बिल्कुल सब्जी को मात करता है। कटहल की सब्जी इतनी अच्छी नहीं लगती जितना कि ये कटहल का अचार अच्छा लगता है। आप देखिएगा, आप ज़रूर बनाएंगे देख के। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए, इसको हम ऐसे इसी के ऊपर कटहल सारा बिछा देंगे। कटता नहीं, पता नहीं क्यों। अब ये देखिए, ये मैंने पूरा कटहल देखिए बिछ गया है। ये आपको दिख रहा होगा पूरा कटहल। अब इसको हम ऐसा ढकेंगे और ये देखिए इसमें जो कोये निकलते हैं, ज़्यादातर कोये निकाल के फेंक देते हैं क्योंकि ये अचार में खाने में ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। ये नहीं, ये तो गलते तो है नहीं, तो इसलिए इसको हम नहीं डालते हैं क्योंकि अचार जब दांत से काटोगे अचार में तो मज़ा नहीं आता। इसलिए इसके जो बड़ा कोया है, इसमें तो कोई बड़ा कोया है नहीं, लेकिन अगर बड़े कोये का आपको कटहल मिलता है तो कोया ज़रूर निकाल लें। और इसकी भी सब्ज़ी बहुत बढ़िया, बड़ी डाल के बनाइए, बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनती है। अब देखिए, ये मैंने दूसरा भगोना ऊपर से लिया है और इसको मैं इसमें फिट कर दूँगी। देखिए, ये देखिए, अब बिल्कुल से ये भगोना फिट हो गया है। आप देख लीजिए, चारों तरफ से देख लीजिए। ये देखिए, ये चारों तरफ से ये भगोना फिट है। अब कहीं से भाप निकलने की गुंजाइश नहीं है। ये अब ये कम से कम 10 मिनट ऐसे ही हम इसको पकाएंगे। तो और 10 मिनट बाद कटहल खोल देंगे, निकाल लेंगे, निकाल के धूप में, हल्का सा धूप में सुखा। अब ये देखिए, मेरा कटहल उबल गया है, मैंने गैस बंद कर दिया है। अब इसको हम, ये देखिए मैंने हटा लिया है। अब इसको आपको दिखा देते हैं, जब फोक देना, फोक काटा, ये देखिए, ये फोक से इसको ऐसे कुचा के देख लीजिए। ये देखिए बिल्कुल पक गया है। अब इसको हम उठा लेते हैं, कपड़ा देना जरा, लाओ, ये इसको ऊपर से जाली उठा लेते हैं। ये देखिए, अब इसको ये पानी फेंक देंगे। तो ये देखिए, ये कटहल मेरा उबल गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए इंतजार करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हम धूप में रख देंगे जिससे थोड़ा सा इसका पानी सूख जाए। पानी इसमें लगा नहीं है लेकिन प्रेशर है, इसलिए जो प्रेशर वाले पानी से जरा सी भाप बनी, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रखते हैं। अब इधर चढ़ा देते हैं हम अपना पैन। तो ये मैंने तवा चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर दी है। अब हम थोड़े मसाले हैं जो भून लेंगे कटहल के लिए। ये देखिए, अब ये डाल देते हैं 2 स्पून धनिया। धनिया हम ज़्यादा नहीं डालते हैं। ये देखिए, धनिया है, और ये देखिए सौंफ है। सौंफ ज़्यादा डालते हैं, सौंफ संदेश और देना बेटा। और मेथी कम डालते हैं वरना कड़वाहट आ जाएगी, थोड़ा सा महक के लिए डालते हैं। सौंफ ज़्यादा, अचार में सौंफ ज़्यादा डालिए। ये जीरा है, और कलौंजी जो है वो भूनी नहीं जाती, पीसी नहीं जाती, उसको हम खड़ी डालेंगे। तो ये मसाले हम इतने भून लेते हैं। ये देखिए, और लहसुन छील लेंगे, प्याज इसमें पड़ता नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल हल्का भूनेंगे जिससे इसकी महक निकलने ना पाए। ये देखिए, हल्की हल्की सी महक आने लगी है। ये कटहल का अचार बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत टिकाऊ होता है। इसको आप जितने दिन चाहें उतने दिन रख लें। ये हम लोग तो बनाते हैं तो कम से कम 6 महीना, साल भर चलता है। लेकिन एक बात तो है कि ताज़ा अचार का स्वाद ही दूसरा होता है। अभी तो पराठा पूरी के साथ इतना अच्छा लगता है कि सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब हम गैस बंद कर देंगे। तवा में इतनी गर्मी है कि ये मसाले जो हैं भून जाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग। देखिए, गैस बंद हो गई है। अब इसमें हम हींग डालेंगे। हींग का फ्लेवर इसमें बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, ये इतनी हींग डाल देते हैं और इस मसाले को हम गरम गरम पीस लेंगे। ये देखिए, आप इसको हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे, मिक्सी जार में
इसको हम पीसेंगे सिलबट्टे में। मेरे पास सिलबट्टा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मिक्सी पे पीस लीजिए, लेकिन इसमें बहुत कम मतलब महीन बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बस 1 राउंड 2 राउंड में तैयार हो जाएगा। तो और ये देखिए, ये इसमें थोड़ी सी देखिए ये मिर्चा है, ये और ये थोड़ा सा किचन किंग मसाला है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं अपने मसाले। ये देखिए मसाले, अब हम इसको पीस लेंगे। अब ये सारे मसाले पीस लेंगे और कटहल जो है ज़रा सा धूप में हम थोड़ा देर को रख के आते हैं, तो ये शाम तक बनेगा अचार। तो शाम को आपको बना के हम अचार दिखाते हैं। ये अचार आप जरूर, तो ये देखिए अब इसको हम धूप में रखने जा रहे हैं। मेरे कहने से आप ये अचार ज़रूर बनाएं। ये स्टीम वाला कटहल है। कच्चा कटहल का अचार जो होता है ज़्यादा दिन रुकता नहीं है और इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता जितना अच्छा इसका आता है। इसको आप आज बनाएंगे, कल से ही पराठा पूरी के साथ खाइए, सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरहर की दाल में मिक्स कर दीजिए, रगड़ दीजिए, तो दाल का स्वाद ही बढ़ जाता है। ये मेरी माँ बनाती थी और ऐसा ही मैं भी बनाती हूँ। तो आप भी एक बार बना के देखें इसको, तो आप भी बार बार ऐसा ही बनाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि कच्चा कटहल काटते हैं, कढ़ाई में तेल डालते हैं, जीरा डालते हैं, फ्राई करते हैं। मैंने उसे भी ट्राई किया था, लेकिन वो बड़ा ऐठा ऐठा सा बनता है, मुलायम नहीं रहता। कटहल ऐठ जाता है आँच में, जब आप तेल में डाल के उसको भूनते हो तो ऐठ जाता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं ये बॉयल करती हूँ। तो आप भी मेरे तरीके से बनाइए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो मैं अचार बना के आपको दिखाऊँगी। आपको अब देखिए, ये मैंने कटहल का अचार निकाल लिया है और मिक्स भी कर दिया था, लेकिन ये इतना मसाला थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो ये देखिए मैं मसाले इसमें मिक्स कर रही हूँ। कटहल बिल्कुल मेरा उबल गया है। एक कोया था, तो कोया अचार में नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने कोया निकाल लिया। ये धनिया है, हल्दी है, कश्मीरी मिर्च है और थोड़ी सी हींग है, भुना हुआ जीरा है। इतना मसाला मैंने इसमें मिक्स किया है और ये सब एक ही में मिला देते हैं। तो ये देखिए पूरा अचार मेरा तैयार हो गया। और अगर आपको मेरा अचार, ये कटहल की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही स्वादिष्ट अचार बन के तैयार हुआ है। इसको आप पराठा, पूड़ी, किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर घर में सब्जी नहीं बनी है तो आप इस अचार से खाना खा सकते हैं। मैं अपने को बताती हूँ कि मैं तो हमेशा पूड़ी के साथ कटहल का अचार खा लेती हूँ, रोटी से उतना ही अच्छा लगता है। आपको किसी प्रकार के अचार की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी कटहल का कोई भी अचार बनाना। ये देखिए मेरा कटहल है और एक आम भी मैंने इस पे काट के डाल दिया है, पड़ा था, बेकार हो रहा था इसलिए, वरना आम की ज़रूरत नहीं है। और ये कटहल जो है मेरा बॉयल कटहल है, इसलिए इसमें बॉयल कटहल है, इसमें को आप साल भर रख सकते हैं। इसमें ना एसिड पड़ा है, ना किसी प्रकार का कोई प्रिजर्व करने का आइटम पड़ा हुआ है, सिर्फ बॉयल है। और बॉयल होने के बाद मैंने इसको धूप में सुखा दिया है। पानी कटहल में नहीं छूना चाहिए। चम्मच सूखा डालें, सूखे चम्मच से निकालें। अब यहाँ मैं थोड़ा बाहर हूँ तो कंटेनर मेरे पास कांच का नहीं थी, देखिए प्लास्टिक के कंटेनर में रख रही हूँ। और आपके पास अगर हो तो कांच के में रखिए, प्लास्टिक में कटहल का अचार ख़राब हो जाता है। और ये अचार मुझे 1 साल तक रखना है। तो ये अचार मेरा, मैं भी जाऊँगी तो इस अचार को कांच के जार में रख दूँगी या कांच के खरीद के लाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग इस अचार को सीप बनाएँ और अपने अनुभव मिथिला जी की दुनिया को शेयर करें। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरा भी सपोर्ट करें। ये देखिए कोया है, कोया हम निकाल के अलग कर देते हैं। देखिए इतना बड़ा कोया है, ये गलेगा तो है नहीं और इसको खाने में भी मज़ा नहीं आता क्योंकि मसाले इसके अंदर जाते नहीं हैं। तो मैं जितना कोया था सब मैंने निकाल दिया है। मसाले आप एक बार फिर से सुन लीजिए। हल्की सी भुनी हुई धनिया, वैसे मैंने दिखाया है वीडियो में, और कश्मीरी मिर्च है कलर के लिए। और तीखा आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से आप लाल मिर्च डाल दीजिए। हमारे यहाँ तीखा थोड़ा कम खाया जाता है, इसलिए मैंने मिर्चे का इस्तेमाल कम किया है। अब ये देखिए सब इसी में आ जाएगा, नहीं आएगा थोड़ी देर धूप में रखेंगे, तब तक ये हल्का सा गल जाएगा। शाम तक इस अचार को भी मैं इसी डिब्बे में दबा के भर दूँगी और इसको धूप में 2-3 दिन दिखाइए। ये उबला कटहल है, चाहे शाम से ही आप खाना शुरू कर दें। उबला हुआ कच्चे कटहल मैंने बनाए नहीं, कच्चा का भी एक दिन बना के मैंने वीडियो डाला है, आप उसको भी देखिए। अगर आप इंस्टेंट अचार बना के खाना चाहते हैं तो कच्चे कटहल के बना के खाइए, और अगर आप 6 महीने रखना चाहते हैं जैसा कि ये कटहल है तो आप ऐसे बनाइए। इसके बाद आप उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए। मैं तो कच्चा तेल ही डालती हूँ और बहुत लोग गरम तेल की सलाह देते हैं, लेकिन मैं कच्चा तेल डालती हूँ। मुझे सरसों का कच्चे तेल की महक अच्छी लगती है, बहुत से लोगों को नहीं अच्छी लगती। तो इस तेल को आप थोड़ा गरम कर लें, धुआं निकलने लगे, हींग डाल दें
और इसके बाद जैसे ही धुआं निकले उसे कटहल में डाल दीजिए, वो भी ठीक है। लेकिन मैं कच्चा डालती हूँ, तो मैंने कच्चा ही आपको सलाह दे रही हूँ कि आप कच्चा ही डालिए। देखिए ये अचार इतना स्वादिष्ट बना है कि जिसको जिसको चिखाया है अपने घर में, सब लोग कह रहे हैं आंटी हमें भी बना के दीजिए। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो बताइए, मैं आप सबको भेज सकती हूँ। ये देखिए देखिए, बिल्कुल ये हाथ से तोड़ने से कटहल टूट जाता है क्योंकि उबला है। इसको मुश्किल से आपने देखा होगा मुश्किल से 8 मिनट में उबल गया था। दूध वाली जाली पे रखिए, 2 मिनट में बन जाता है कटहल। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है, फ्लैट की वो है, तो आप इसको टेबल पे रखिए, डाइनिंग टेबल पे रखिए और पंखा चला दीजिए। एक दिन की रात भर की हवा में ये मसाला सानने वाला हो जाता है। और बस इसको कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में डाल के सारे मसाले डाल के मिक्स कर दीजिए और कड़वा तेल डाल दीजिए, कड़वा तेल हम लोग बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाल दीजिए और जार में भर के रख दीजिए और पूरे साल इसका इस्तेमाल कीजिए। आप विश्वास करिए, आपके गेस्ट पूछेंगे कि आपने कटहल का अचार कैसे बनाया है। तो आप लोग भी मिथिला जी की दुनिया को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए। तो ये देखिए अब, और आप लोगों को किसी तरह के अचार की, जैसे करौंदा का अचार है वो आप बताइए तो मैं करौंदा का अचार आपको बनाना सिखाऊंगी। जो भी आप चाहे, आम का एक रैया बनता है, आम काट के 4 फांके करके उसके अंदर राई भरी जाती है, वो अचार अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं उसको सिखाऊँ आपको। जैसा अचार आप चाहेंगे वैसा मैं आपको बना के बताऊँगी। मुझे अचार कई तरह के बनाने आते हैं और अचार मुझे पसंद भी बेहद है। इतना मीठा मुझे नहीं पसंद है जितना मुझे अचार पसंद है। तो दोस्तों, मेरे भाई बहनों, ये कटहल का अचार आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने 2 तरह के बनाए हैं, दोनों वीडियो मैंने डाले हैं। आज उबला हुआ डाला है, इसके पहले मैंने कच्चा कटहल और आम का अचार मिला के बनाया है। कच्चा कटहल था और उसमें 4 आम के टुकड़े मैंने काट के बनाए हैं, उसकी रेसिपी आप देख लीजिए। आज 6-7 दिन पहले मैंने वो अचार बनाया था, तो खाया जा रहा है। और ये अचार जो है ये भी आज मैंने तैयार किया है। बीच में थोड़ा मैं बाहर चली गई थी, ये परसों मैंने कटहल उबाला था, लेकिन देखिए ख़राब नहीं होता, मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दिया था, ऊपर से पंखा चलता रहा था। तो दोस्तों देखिए, तो नमस्कार।